नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपने फेसबुक के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टिकटॉक पे और फेसबुक पे पुराने कुछ वीडियोस देख रहा था, यूट्यूब पे भी देखे मैंने। तो उसमें जो आजकल एक बड़ा ही आंदोलन की तरह एक चल रहा है कि आरक्षण जो है उसको ख़त्म किया जाए, और लोगों के अपने अपने विचार हैं इसके ऊपर कि जो आरक्षण है वो देश के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो रहा है। तो उसके ऊपर मैं देख रहा था वीडियो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी देखी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके बारे में एक बार मैंने पहले भी लिखा था, तो मैंने अभी फिर दोबारा उसके बारे में मैं गूगल पे देख रहा था। तो पहली तो बात है जो आरक्षण के बारे में, कि जो आरक्षण है वो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था तो उसमें उन्होंने 10 साल के लिए ही रिज़र्वेशन बोला था कि 10 साल रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से वो आरक्षण अब कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो आज हम इसी के बारे में विचार करेंगे, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो युवा हैं, वो मेरे इस लाइव सेशन को बड़े ध्यान से देखें। मैं मेन उन्हीं के लिए ये जो है लाइव सेशन कर रहा हूँ। दोस्तों, आप चेक करना गूगल के ऊपर, जो हमारे SC, BC, ST, OBC वो जो लोग हैं, जो वो कैटेगरी है, उसमें 70% पॉपुलेशन कवर होती है। यानी 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो SC, BC, OBC और ST है, और 30% जो है वो जनरल कैटेगरी है। 30% जो है पॉपुलेशन का वो जनरल कैटेगरी है, और 70% जो है वो ST, SC, OBC और ये कैटेगरी है। तो जब हम इसको देखते हैं तो जो आरक्षण है हमारे देश में, वो उसकी कैटेगरी क्या है कि जो 50% आरक्षण दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता था 50% SC, BC, ST और OBC कैटेगरी को, और 50% जो आरक्षण दिया जाता था वो दिया जाता था जनरल कैटेगरी को। अब जनरल का और बढ़ गया है, जनरल कैटेगरी में अब आरक्षणों का 10% और बढ़ गया है, सवर्णों का। तो आप खुद देखिए कि जो आरक्षण है, अगर ये आरक्षण, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आरक्षण कभी ख़त्म हो सकता है। कोई जितना मर्जी झूठे दिलासे आप अपने मन को दे सकते हो, लेकिन ये आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि राजनेताओं को, पार्टियों को वोट चाहिए। तो जब उनको वोट चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं की है, 70% पॉपुलेशन SC, BC, ST और OBC की है। तो जब वोट बैंक उनके पास है तो नेता आरक्षण कैसे ख़त्म कर देंगे, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात और समझने वाली है कि हमारे पे जो आरक्षण दिया जा रहा है वो पहले ही जनरल को ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि जो 70% पॉपुलेशन है उसको 50% मिल रहा था। यानी एक तरह से आप ये दे लो कि 70 रोटियां हमने 50 बंदों में बांट दी, और 50 रोटियां हमने 30 बंदों में बांट दी। तो जनरल तो पहले ही 30% है, उनको तो पहले ही 50% मिल रहा है, और जो 70% है उनको पहले ही 50% मिल रहा है, और वो और भी घट के अब
10% जनरल को और बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि समस्या आरक्षण में नहीं है, समस्या है आरक्षण के ऊपर हो रही राजनीति में, जिसमें हमारे जो युवा हैं लोग वो बड़े फंस गए हैं, ये राजनीति के चक्कर में फंस गए हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हम कितने बंदों को सरकारी नौकरियां दे देंगे? सरकारें सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती बहुत ज़्यादा। उस चक्कर में बहुत से युवा मैंने देखे हैं कि वो शुरू से ही अपनी तैयारियां करते हैं नौकरियों की, और बाद में फिर कहते हैं जी आरक्षण की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। मैं बहुत से ऐसे SC BC से संबंधित भाइयों को भी जानता हूँ जो पता नहीं कितने सालों से तैयारी, उनको भी नहीं मिलती है, ये उनको भी नहीं मिल रही हैं नौकरियाँ। ये नहीं है कि आरक्षण की वजह से उनको मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात जो मैं अपने युवा दोस्तों से करना चाहता हूँ कि शुरू से ही ये सोच के मत चलो, आप अपने बच्चों को ये मत समझाओ कि तुमने बड़े होकर नौकरी करनी है। शुरू से ही ये मन बना के चलो कि अगर नौकरी मेरे को नहीं मिलती तो मैं अपना कोई बिजनेस करूँगा, मैं कोई अपना दुकान करूँगा, या मैं कोई फैक्ट्री लगाऊँगा या कोई इंडस्ट्री लगाऊँगा। और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इंडस्ट्री में है, बिजनेस में ही है। नौकरियों में पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नौकरियों में नहीं है, ज़्यादा पैसा बिजनेस में है। हमारे देश के अंदर जो बिजनेस की लाइन में जाने वाले लोग बहुत कम हैं दूसरे देशों के हिसाब से। तो आरक्षण के राजनीति में उलझने से अच्छा है आरक्षण पहले ही ठीक है, जैसा है वो ठीक है। 70% को पहले ही 50-40% मिल रहा है और 30% को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये आरक्षण को बंद करने की बातें मत करो, इन चीज़ों में मत उलझो। आप ये सोचो कि नौकरियों से ऊपर उठ के सोचो, बिजनेस की सोचो। शुरू से ही जैसे गुजराती लोग क्या है, शुरू से ही वो नौकरियों की तरफ जाते ही नहीं हैं। और उन्होंने आज आप देखो कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जो होटल हैं वो गुजरातियों के हैं। पूरी दुनिया में गुजराती बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, मारवाड़ी हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो शुरू से ही अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए सिखाओ कि वो ठीक है कर्म करो, नौकरियों की कोशिश करो। अगर नौकरियां सरकारी नहीं मिलती तो प्राइवेट नौकरियां करने के लिए भी तैयार रहें। और दूसरा वो अपना कोई बिजनेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना कोई दुकान, कोई बिजनेस की लिए तैयार रहें। क्योंकि जितना अगर आरक्षण ख़त्म भी हो जाएगा उससे सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ जाएंगी। अगर आरक्षण आज हम ख़त्म भी किसी तरह हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि ये राजनीतिक विषय है, तो अगर आरक्षण किसी तरह ख़त्म भी हो जाता है तो भी सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ जाएंगी उससे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बच्चों को शुरू से ही कोई बिजनेस करने के लिए ही प्रेरित करें, अपने दुकानें करने के लिए, अपना कोई फर्म लगाने के लिए, अपना कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए बचपन से ही बच्चों को प्रेरित करें। आरक्षण के चक्कर में बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत से युवा आते हैं। तो उसी अनुभव से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बहुत से युवा नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं। उसके बाद वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं और वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये शुरू से सोच के चलो और बच्चों को ये कह के चलो कि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट जॉब नहीं तो अपना बिजनेस, और ज़्यादा फोकस करें बिजनेस के ऊपर। दूसरी जो इसमें एक मैंने और लिखा है आपको, भारत की गरीबी के बारे में। देखिए जो भारत में एक आरक्षण है और दूसरा है कि ये गरीबी रेखा, ये गरीबी रेखा जो भारत की है ये बिल्कुल फेक है। गरीबी रेखा में 60-70% भारतीय से भी ज़्यादा, तकरीबन 80% गरीबी रेखा के 70% गरीबी में डाल रखे हैं कि ये बहुत गरीब हैं। कोरोना को आए हुए कितने महीने हो गए हैं, हम लॉकडाउन में बैठे हैं। अमेरिका जैसे देश वो खोखले साबित हुए,
उनके लोग खोखले साबित हुए, उनकी अमीरी खोखली साबित हुई। इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि लॉकडाउन की वजह से कोई भूखा मर रहा हो। तो इंडिया की जो गरीबी है वो बनावटी गरीबी है। हमने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है इंडिया के अंदर कि सरकार से फ़ायदा लेने के चक्कर में लोग गरीब बने रहते हैं। सरकारी चीज़ों के लाभ उठाने के लिए लोग गरीब बने रहते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को, जैसे हमने देखा है कि जो बहुत ही जिनको पूरी सुविधाएं हैं, लेकिन वो सरकारी जो गरीबी रेखा के लिए या गरीबों के लिए सहायता आती है वो लेते हैं। तो ये गरीबी रेखा, जो गरीबी दिमाग है, भारत गरीब देश नहीं है, भारत का दिमाग गरीब है। ये जो गरीब दिमाग की है, ये गरीब जो सोच है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा हमें। भारत गरीब देश नहीं है, भारत के लोगों की सोच गरीब है। वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो सरकारी सुविधाओं के फ़ायदा उठाने के लिए गरीब बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यही मैसेज अपने युवाओं को देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। वो मैं देख के, मेरे मन में हुआ वीडियो देख के आरक्षण के बारे में और ये चीज़ों के बारे में। ये राजनीति है, ये उलझाने का काम है सारा राजनीतिक दलों का। ना कभी आरक्षण ख़त्म होगा, अगर हो भी गया तो उससे सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ने वाली। दूसरा, ये जो गरीबी की मानसिकता है कि हम गरीब हैं और अपने आप को लिमिटेशन जो आपने कर रखा है, लिमिटेड कर रखा है, जो ये बहुत गलत है। अपनी सोच को थोड़ा विस्तार दो। आप कोई भी देखो, आप यूट्यूब पे, या आजकल तो इतने चल रहे हैं, आप यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, कहीं भी देखो, आप मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। कोई और आप देखो कि विदेशों में जो अमीर लोग हैं उनकी किताबें पढ़ो आप। ये सिर्फ दिमागी है। जब हम कोई भी काम पूरे मन से करेंगे, पूरे लगन से करेंगे, तो हम गरीबी रेखा से अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आप पे आया था कि ये जो इन चीज़ों से आप बाहर निकल के, युवाओं के लिए मैं आया था कि इन चीज़ों से बाहर निकल के युवा अपने भविष्य के बारे में सोचें। सरकार से ज़्यादा आप उम्मीद मत रखें कि सरकार ही सब कुछ करके देगी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।